तो टूरिस्ट बना था, गोली चल रही है, हम गेट से बाहर थे तो फिर मैंने वहाँ से टूरिस्ट को लाया। हाँ जी, घर तक टूरिस्ट को लाया, 10 लोगों को मैंने लाया घर तक, पानी वानी दिया, उधर से हमने उमन नेशनल में डाला है टूरिस्ट को। हाँ जी। ये जो 10 लोग थे इसमें बच्चे भी थे और तमाम? हाँ, 3 बच्चे थे छोटे छोटे, वो हमने 2 को गोदी में लाए हुए। हाँ जी। तो सभी डरे हुए थे? बहुत डरे हुए, रो रहे थे, बोलते मदद करो मदद। हाँ जी। तो फिर उन्हें आप कहाँ लेकर गई? अपने घर? हाँ, मैंने घर में लाया, पानी वानी दिया, वहाँ से उमन नेशनल में डाला घूमने के लिए। पहले हमने बोला हमें गोली लगी, फिर आपको हमने अपनी जान देने का, हमें अपनी जान का, हमें टूरिस्ट की जान का था, तो मैंने टूरिस्ट को बहुत बचाया हुआ है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को ऊपर से पहाड़ों से देख के घर तक लाए। हाँ, हमने टूरिस्ट के साथ बहुत मदद की है। बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उस दौरान कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कई लोगों को न सिर्फ बचाया बल्कि उन्हें, जो लोग डरे हुए थे, उन्हें सहारा दिया। उसमें से एक रैबिट गर्ल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इसने करीब 10 लोगों को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि वो अपने घर पर लेकर गई और बाकायदा एम्बुलेंस जब आई है उसके बाद उन लोगों को वहां से भेजा। सबसे पहले तुम्हारा नाम जानना चाहिए। मेरा नाम रूबीना है। रूबीना। रूबीना, जिस वक्त बैसरन घाटी पर यह हमला हुआ था तुम कहाँ थी? मैं वहाँ ऊपर थी। ऊपर? हाँ जी। तो फिर क्या हुआ था? थोड़ा वहाँ तो टूरिस्ट बना था, गोली चल रही है, हम गेट से बाहर थे तो फिर मैंने वहाँ से टूरिस्ट को लाया। हाँ जी। अच्छा। घर तक टूरिस्ट को लाया, 10 लोगों को मैंने लाया घर तक, पानी वानी दिया, उधर से हमने उमन नेशनल में डाला है टूरिस्ट को। हाँ जी। ये जो 10 लोग थे इसमें बच्चे भी थे और तमाम? हाँ, 3 बच्चे थे छोटे छोटे, वो हमने 2 को गोदी में लाए हुए। हाँ जी। तो सभी डरे हुए थे? बहुत डरे हुए, रो रहे थे, बोलते मदद करो मदद। हाँ जी। तो फिर उन्हें आप कहाँ लेकर गई? अपने घर? हाँ, मैंने घर में लाया, पानी वानी दिया, वहाँ से उमन नेशनल में डाला। हाँ जी। फिर कैसे वो लोग गए? एम्बुलेंस आई उसके बाद ये लोग? हाँ, उमन नेशनल आई, वहाँ से फिर डेला उन्हें। हाँ जी। और क्या कुछ हुआ था? क्योंकि अगर वहाँ की बात करें तो निश्चित तौर पर गोलियां चल रही थी, हालात जिस तरीके के थे और घाटी थी, ऐसे में कैसे आप बच्चों को लेकर पहुंची? कैसे पूरी बात बताइए आप। हमने बोला पहले टूरिस्ट हमारा मेहमान है, टूरिस्ट बहुत दूर से हमारे लिए आते हैं पहलगाम में घूमने के लिए। पहले हमने बोला हमें गोली लगी, फिर आपको हमने अपनी जान देने का, हमें अपनी जान का, हमें टूरिस्ट की जान का था, तो मैंने टूरिस्ट को बहुत बचाया हुआ है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को ऊपर से पहाड़ों से लेके घर तक लाए। हाँ, हमने टूरिस्ट के साथ बहुत मदद की है। हाँ जी। तो पुलिस भी आई थी और सीआरपीएफ के जवान? बाद में गए थे ऊपर, बहुत गए थे फिर। हाँ जी। पुलिस ने आपसे कुछ बातचीत की? नहीं, कुछ नहीं की। आपसे कोई बातचीत नहीं। अच्छा, वहाँ स्थिति जो थी, कीचड़ भी थे और पहाड़ी एरिया थे, ऐसे में कैसे बच्चों को लेकर आप पहुँचे? मैंने दूसरे रास्ते से लाया है, मैंने शॉर्टकट रास्ते से। शॉर्टकट? हाँ जी। हाँ बताइए, आप भी थी उस समय? हाँ, मैं उससे वक्त उधरी थी। मैं ये बच्चे हम नहीं भेजी, हमने बोला जाओ बच्चे उधर से लाओ। फिर मैं उसको बहुत पानी वानी दे के हमने गर्म कर दिया, वो ठंडा हो गया था और वो बहुत रो रहा था। हमने बोला ये हमारे लिए, ये टूरिस्ट इधर आ रहा है, हमारे बचपन के लिए, हमारे कश्मीरी लोगों के लिए, हमारे लिए आ रहा है। ये अगर इधर हमारे सामने मार जाएंगे हम पहले ही मार जाएंगे। इसीलिए हमने उनको बहुत बहुत हिफाजत किया। मेरा नजीरा नाम है। मैं बहुत खरगोश लेके आज 5, 7, 10 साल हो गया हम इसको काम को करती थी, मगर हम इसीलिए उधर जा रहे हैं। हम टूरिस्ट बेचारे के लिए नहीं गए, हम अपने पेट के लिए गए। आगे वो अरसा हो गया, फिर हमने हमारा खरगोश भी उधर फेंक दिया, हमने छोड़ दिया। इसीलिए हम टूरिस्ट के लिए हम उधर जा रहा है। हमने बच्ची को बोला जल्दी लाओ इसको, जल्दी से जल्दी लाओ। फिर वो मैं आपके घर में रखा, मैं अपना उसको बहुत बड़ा हिफाजत कर दिया। हमने उसको पानी वानी पिलाया, हमने उसके साथ बहुत कुछ किया। फिर वो घोड़े वाला था जो, वो भी हमारा घर वाला था, उसने वो टूरिस्ट लाया, वो बहुत डरा हुआ था। फिर वो हमने अपने टेंट में रखा, फिर वो होटल में भेजा, फिर वो उसके साथ हमने बहुत हिफाजत किया। फिर हमारा जो घर वाला था वो शाम तक उसके साथ बैठ गया। जिस वक्त वो बहुत वो रोला हो गया, वो उसको घबराहट हो गया था, इसीलिए वो फिर वो अड्डा में बचा दिया था। क्या नाम है आपका? मेरा नजीरा नाम। और उनका नाम क्या है? नजीर अहमद नाम है मेरा घर वाले का। तो साफ तौर पे देखा कि किस तरीके से कुछ लोग वहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने, जो टूरिस्ट थे, जो घबराए हुए लोग थे, उन्हें न सिर्फ सहारा दिया बल्कि अपने घर पर लेकर गए। उन्हें जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, प्रशासन वहाँ पे पहुँची, उसके बाद इन लोगों ने उन्हें वहाँ से जाने दिया। तो निश्चित तौर पर चूंकि जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ, तमाम टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, कई लोग जो हैं बुरी तरह से डरे हुए थे। ऐसे लोगों को
सहारा दिया इन लोगों ने। हमारे साथ इस वक्त सज्जाद जी मौजूद हैं, जिनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। एक बच्चे को ये अपने कंधे पर लेकर जाते हुए देखे गए थे जब बैसरन घाटी पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद सज्जाद ने न सिर्फ कई लोगों को बचाया बल्कि उन्हें सहारा दिया। सज्जाद से बात करते हैं। सज्जाद जी, उस वक्त आप कहाँ थे जिस वक्त बैसरन घाटी पर आतंकी हमला हुआ? उस समय सर हम घर पे बैठे हुए थे, हमारी मौसी का डेथ हुआ था। वो मतलब मौसी भी लगते थे हमारी और चाची भी थे, वो उनका डेथ हुआ था। हम उन्हीं के घर पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत के लिए आते हैं ना, खैरियत मतलब पूछने के लिए, जब किसी के घर में मृत्यु होती है, किसी का डेथ होता है, तो हम घर पे बैठे हुए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग ताज़ियत के लिए आते थे। उनमें से एक पूनी एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है यहाँ का, लोकल पहलगाम का पूनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, उसका नाम है मिस्टर वहीद वानी साहब। वो भी आए हुए थे। उनका जो पूनी एसोसिएशन का जो अपना ग्रुप होता है, लोकल जो ग्रुप होते हैं ना, तो वो भी आए थे। उनको मतलब जब ये अफवाह फैला है बैसरन में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो मतलब लोगों में जब ये अफवाह फैले बैसरन, उनको भी मैसेज आया था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेज आया था कि बैसरन में ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और आपस में ग्रुप में जो मैसेज आते हैं, पुणे वालों के जो इनका भी मतलब ग्रुप होता है, उसमें मैसेज आया बैसरन में ऐसे इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे लोकल लोगों की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकते। वहाँ पे दो ही रास्ते, या पैदल जाओ या घोड़े पे जाओ। तो उनको मिला मतलब यही मैसेज आया था कि वहाँ पे आप चलिए और आपको लोगों की ज़रूरत है। तो वो वहाँ से निकल पड़े हमारे घर से वहाँ से, तो शॉर्टकट रास्ता है वहाँ से। कम से कम 40 से मतलब हमको तो चलने का आदत है, हमने 30 से 40 मिनट लगा दिया वहाँ पहुँचने में सर। तो जैसे वहाँ पहुँचे बैसरन में, उन्हीं के साथ पहुँचे हुए थे, तो हमने वहाँ पे जो मंजर देखा था ना, मतलब वो कयामत का मंजर हम बयान नहीं कर सकते कि मतलब जो वहाँ पे हाल हमने देखा था। और वो जो बहनें हमारे जो चला रहे थे मदद के लिए, और बच्चे जो रो रहे थे, हमने उनको बोला आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके भाई है, हम यहाँ के लोकल है, आपके हेल्प के लिए आए हैं। हम तो वहाँ पे पहुँचे और जो हमने वहाँ पे जख्मी देखे हैं, मतलब उनको कंधे पे उठा के हमने आधे रास्ते तक छोड़ आए हैं। और उसके साथ जब वापस आ रहे हैं तो बहुत सारे पुणे वाले आए। उनमें प्रेसिडेंट का जो पुणे का दूसरे स्टेट का एसोसिएशन, पुणे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था रईस अहमद भट्ट साहब, वो भी आए थे। फिर हमने मिलके जो जख्मी थे उनको आधे रास्ते तक छोड़ के आए थे। और जो लोग डरे हुए सहमी थे उनको मतलब किसी को हाथ पकड़ के, किसी को कंधे पे उठा के रास्ते तक छोड़ा है, जब तक नीचे से और लोकल लोग आए थे। बाकी जो यहाँ के लोकल लोग है वो भी वहाँ से आए हुए थे। उन्हीं को मतलब बोला था इनको हॉस्पिटल, मतलब किसी को हॉस्पिटल पहुँचाया, किसी को होटल में, किसी को गाड़ी में पहुँचाया। और वहाँ पे एक फैमिली भी था, उनकी माँ चल नहीं पाते थे, वो बेचारे डरे हुए थे और बच्चे थे। उनको मैंने कंधे पे उठा के, मैंने बोला उनको डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको हॉस्पिटल पहुँचाऊँ। मैंने उनको कंधे पे उठाया। और एक दूसरा घोड़ा वाला भाई था, उन्होंने उनके माँ को कंधे पे उठाया था उस समय। तो हम सीधे वहाँ से कम 2 या 2.5 किलोमीटर पैदल कंधे पे उनको उठा के पहलगाम की तरफ शॉर्टकट से जो रास्ते था, मतलब उनको पहलगाम पहुँचाया। वहाँ पे एम्बुलेंस लगे हुए थे और होटल, ये जो जहाँ पे CRP कैंप है, होटल फॉर्चून के पास, तो उस पर बिठा के हम वहाँ से फिर सीधा घर चले आए। करीब कितने लोगों को आप वहाँ से लेकर गए, और क्या जब आप पहुंचे थे उस वक्त पुलिस पहुंच चुकी थी? नहीं, मतलब पुलिस जब हम भी पहुंचे थे उसके बाद पुलिस भी आए, 10 मिनट के बाद पुलिस भी आए थे, क्योंकि मैं ही नहीं था, मेरे जैसे सैकड़े लोग थे वहाँ पे। अब मेरा चलते रास्ते में जो लोग आ रहे थे मदद के लिए, किसी ने वीडियो बना दिया और वो वीडियो को वायरल कर दिया, तो मेरे जैसे मैं ही नहीं था, मेरे जैसे सैकड़े लोग थे सर वहाँ पे। अच्छा, कश्मीर, चूंकि अगर पहलगाम की बात किया जाए तो पर्यटक एक बड़ा यहाँ का इकोनॉमिक्स है। ऐसे में अब जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं पर्यटकों की संख्या भी कम हुई है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम देखो, इसमें हम मैसेज देना यही मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग हमारे अपने भाई लोग हैं, तो उनको मैं मैसेज ये देना चाहते हैं, आप डरिए मत, आप कश्मीर आइए, कश्मीर तो सेफ है। आप मतलब जो न्यूज़ में कोई ऐसा न्यूज़ डाल रहा है, अनाप शनाप जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं, कश्मीर मत जाओ, कश्मीर सेफ नहीं है, वहाँ पे अटैक हो रहा है, हम उनको बोल रहे हैं आप आइए, हम आपके साथ यहाँ शाना बशान खड़ा है। जिन भाई ने बुकिंग किया उनको मैं बोल रहा, आप बुकिंग कैंसिल मत करिए, आप आए, आप कश्मीर देखिए, मतलब आप पूरा कश्मीर घूमे, आपको मतलब पहले से ज़्यादा कश्मीर सेफ देखने को मिलेगा आपको। अभी जो मतलब अभी आप अगर कैमरा भी घुमाओगे, आप भी देखोगे कितने अभी लोग थोड़ा लोग घूमने आ रहे हैं। कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं? कश्मीर के लोगों की बात करें, आप चूंकि खुद कश्मीर के हैं। जी, हम तो जिनका जान जाया हो गया वो भी हमारे अपने परिवार के हिस्से है, वो भी कोई गैर नहीं था, वो भी अपने हिंदुस्तानी भाई है। जिनके मतलब बहनों के मतलब शवर उसमें डेथ हो गए, वो भी हमारे बहनें हैं। जो उनमें मरे, मतलब जिनका डेथ हुआ था, शहीद हुआ है, तो वो भी हमारे परिवार के हिस्से। तो पूरे कश्मीर में अभी मातम छाया हुआ। पर किसी वादियों को लेकर क्या कहना है? नहीं, मतलब उनके जिन्होंने ये गलत काम किया, गलत तो गलत है, गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। इन लोगों का मतलब धर्म से कोई लेन देन नहीं होता, जिन्होंने भी किया गलत तो गलत है। इंसान तो इंसान है,
मतलब सबको मतलब जान, अपनी जान प्यारी है। जो हुआ इंसानियत का कत्ल हुआ है। पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है और ये बात सामने आ रही है कि कहीं न कहीं ये आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तान। देखो, मुझे इसके बारे में कोई मतलब, मैं एक नॉर्मल मतलब शाल सेलर हूँ और टूरिस्ट गाइड हूँ, मुझे इसके बारे में मतलब पता नहीं। हमारा हक बनता था एज इंसानियत, लोगों का हेल्प किया, जो मतलब हमसे हो सका हमने उस टाइम किया था, लोगों का हेल्प किया। तो बाकी मतलब जो गवर्नमेंट जाने मतलब कौन क्या था, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, एक सवाल ये है कि पुलिस ने आपको बुलाया था जी, पूछताछ के लिए, जी, जी। क्या कुछ पूछताछ हुई थी और कितना क्या मदद आपने नहीं मतलब NIA और पुलिस को? मतलब पूछताछ तो सब लोग उनसे कोऑपरेट करते हैं, करना भी चाहिए कोऑपरेट। मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा मासूम लोगों का जान उसमें चले गए, कोऑपरेट तो सबको मतलब जो यहाँ का पहलगाम के लोकल लोग हैं, जो भी घोड़े वाले थे, जो भी घोड़े के साथ चलते थे, सब लोगों को अभी मतलब पुलिस स्टेशन आना जाना रहता है, कोऑपरेट तो करना पड़ता है, क्योंकि मतलब जितने लोगों का मतलब जान चले गए इसमें, मतलब ये मामूली सी बात नहीं है। कितने मतलब माओं की गोद मतलब सुने हो गया, कितने बहनों की सुहाग उजड़ गए इसमें। क्या ये सवाल पूछा गया कि जो स्केच जो था वैसा कोई व्यक्ति आपने देखा उस समय या उससे पहले? नहीं, वो तो उस बात नहीं हो, मतलब उनका तो जो गवर्नमेंट है वो तो अपना काम करेगी, उनको तो अपना काम करना है, बाकी इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है सर। मतलब हम तो यहाँ पे मतलब एक मतलब दिन में कमाने वाले मतलब एक शाल सेलर है, या कभी कोई टूरिस्ट आया बाहर से कि वो बोला हमको ये टूरिस्ट स्पॉट घुमा, मतलब उनको तो, बाकी इसके बारे में हमको कुछ मतलब और पता नहीं। हमने जो मतलब लोगों को मदद किया, हमारा हक बनता था एज इंसान, एज इंसानियत। मैं पहले इंसानियत को मानता हूँ, जो इंसानियत है, इंसानियत सबसे बड़ा चीज है दुनिया में। आप ये कहते हैं ना कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको सबक मिलना चाहिए। हाँ, जो गलत काम करे तो गलत काम का तो गलत ही नतीजा होता है, उनको तो मतलब ऑब्वियसली उनका तो मतलब बनता है क्योंकि उनको ऐसा सजा मिले जिनने ये कायराना हरकत किया है सर। ये थे सज्जाद, जिन्होंने न सिर्फ जो घायल थे उन्हें वहां से लेकर निकले, उन्हें सहारा दिया, बल्कि जो डरे हुए लोग थे, जो सहमे हुए लोग थे, उन्हें भी इन्होंने सहारा दिया। और बाकायदा NIA और पुलिस ने इन्हें बुलाया था पूछताछ के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए। इन्होंने पूरा जांच में सहयोग भी किया, ऐसा इनका कहना है।